राज में, राजन तेरे राज में। रीवा जिले में इन दिनों व्यापारियों के अंदर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज शहर के व्यापारियों का एक समूह हाथों में कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। व्यापारियों ने नारा लगाते हुए कहा कि राजेंद्र तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकान के बदले दुकान देने की मांग और नारा लगाते हुए कहा कि दुकान दो या जहर दो। दरअसल रीवा शहर के अमैया मार्ग में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध आज 7वें दिन भी जारी रहा है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी आज एक बार फिर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट में उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमैया मार्ग में तकरीबन 60 से 65 वर्षों से संचालित हो रही दुकानों को अब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है। बताया गया कि यहां एक या दो नहीं बल्कि तकरीबन 200 मकान व दुकान चिन्हित कर नगर निगम ने उन्हें गिराने की चेतावनी दे चुका है, जिससे अब यहां के रहवासी और व्यापारी दोनों ही भयभीत हैं। राजन शुक्ला गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करो, राजन शुक्ला जमीन की दलाली बंद करो, राजन शुक्ला गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करो, राजन शुक्ला हाय हाय, राजन शुक्ला हाय हाय, राजन शुक्ला हाय हाय, राजन तेरे राज में, राजन तेरे राज में, राजन तेरे राज में, राजन तेरे राज में, दुकान दो या जहर दो, दुकान दो या फांसी दो, दुकान दो या जहर दो, दुकान दो या फांसी दो। फिलहाल उन्होंने दुकान के बदले दुकान के साथ दूसरी जगह स्थापित करने की मांग की है और अपनी मांगों को लेकर आज हाथों में कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन पत्र सौंपा है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इन व्यापारियों का। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला? देखिए 7 दिन से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और हमारी केवल एक मांग है कि हम यातायात के और रोड चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थापन किया जाए, जिस तरह से इसके पहले फूल वालों का व्यवस्थापन किया गया, सिरमौर चौराहे में व्यवस्थापन किया गया। व्यवस्थापन की मांग है और हमारी केवल एक मांग है कि हमारा सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थापन कर दिया जाए। हमें इस तरीके से इस बुढ़ापे में बेरोजगार न किया जाए, नहीं हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। और बड़ा दुख है हमें इस बात का और शासन प्रशासन को और खासतौर से राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर गरीब आदमी की आह निकलती है तो वो कहाँ तक जाती है। उसके अगर दुख से आंसू बह गए तो उन आंसुओं का क्या होता है। बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े बादशाह मिट जाते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा व्यवस्थापन किया जाए और व्यवस्थापन की व्यवस्था कर दी जाए। जब तक नहीं की जाती, जब तक हमको उसी स्थान में व्यापार करने दिया जाए, भयग्रस्त वातावरण क्रिएट करके हमको आत्महत्या पर मजबूर न किया जाए। भाई ये प्रतीकात्मक आंदोलन था कि अगर हमारी दुकानें गिर जाती हैं तो हम करेंगे क्या। हमारे पास भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इस 60-65 साल की उम्र में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। वो करेंगे भी क्या जब हमारा दुकान ही गिर जाएगी तो हमारे पास करने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, तो भीख मांगने के अलावा क्या रह जाएगा। और उस समय हम अपने भीख का भिक्षा पात्र में जो पहली भीख डलवाएंगे वो हम राजेंद्र शुक्ला जी से डलवाएंगे, उनके घर जाके डलवाएंगे, यकीन मानिए।
हमारा नाम है जैदी, नाम से हम मशहूर हैं, सरनेम हमारा जैदी है, जैदी ही लोग जानते हैं और मंत्री महोदय जैदी के नाम से ही जानते हैं। बहुत अच्छे हमारे उनके मित्रवत व्यवहार हैं, हमारे सारे राजनीतिक पार्टियों से व्यवहार है। राजेंद्र शुक्ला जी हमको जानते हैं, बाबा साहब जानते हैं, अभय मिश्रा जी जानते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमको ना जानता हो। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी भी, ऐसा कभी नहीं होता था कि हम खड़े हो जाए हमारा काम ना हो। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क।